हे गाइस, माय नेम इज मीत परमार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीट योर फाइनेंस, जहां पर हम फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई मोमेंटम इन ऑप्शन। तो जब भी हम लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है, उसमें अच्छा ओपन इंटरेस्ट होना जरूरी है और उसमें अच्छी लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसमें मोमेंटम होगा तब भी हम उसमें से एक अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे और उसमें से हम एक अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। अगर उसमें कुछ मोमेंटम ही नहीं है तो हमारा लॉसेस का चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है। तो चलिए आज का इस वीडियो में पूरा समझते हैं कि अगर हम भी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसमें कैसे हम एक अच्छा मोमेंटम वाला स्टॉक या कोई इंडेक्स हम उसको कैच कर पाते हैं और उसमें से एक अच्छा मूव ले पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्टॉक का, अगर हम एफएन स्टॉक्स में बात करते हैं तो हम उसमें ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हम लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। यानी कि अगर हम वीकली या मंथली भी ऑप्शन कर रहे हैं तो वो भी एक शॉर्ट टर्म के लिए ही हमारा जो मूव है वो होता है। तो सबसे पहले मोमेंटम जानने के लिए हमें उसके अंडरलाइन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो अब अंडरलाइन की बात करें तो अंडरलाइन क्या होता है, तो निफ्टी का अगर जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो था सभी उसके स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल और पुट है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी उसका अंडरलाइन हो जाएगा। सपोज हम कोई अगर स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो उसका जो कॉल का, अगर सपोज हम रिलायंस में बात करते हैं तो एग्जाम्पल के और अगर रिलायंस का प्राइस 1000 रुपीज है, वो अंडरलाइन एसेट होगा, वो होगा रिलायंस का जो स्टॉक प्राइस जो मार्केट प्राइस में ट्रेड कर रहा है वो उसका अंडरलाइन एसेट होगा। तो जब भी अंडरलाइन एसेट में एक हमें बुलिश मूव देखने को मिलता है तो सेम उसका कॉल भी बुलिश होता है और जो उसका पुट है वो बेरिश होता है। तो इससे हम एक अच्छा मोमेंटम मान सकते हैं। सेम अगर हम बेरिश ट्रेड की बात करें तो अगर रिलायंस का जो स्टॉक है वो बेरिश हो रहा है और उसके अगेंस्ट में उसका जो पुट है वो बुलिश हो रहा है और उसका कॉल जो है वो बेरिश हो रहा है, तो इससे भी हम एक अच्छा मोमेंटम मान सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इसमें जो मोमेंटम है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि हमें टाइम फ्रेम को लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो हमें उसमें लोअर टाइम फ्रेम ज़्यादा देखना चाहिए क्योंकि उसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, अच्छा हमें उसमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, अगर कोई कैंडल स्टिक यूज़ कर रहा है तो 15 मिनट कैंडल स्टिक इज़ वेरी गुड फॉर गुड रिजल्ट। हम अंडरलाइन में अपना जो मोमेंटम है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं कि उसमें कुछ एडिशनल हमें ज़्यादा हमें उसमें कंफर्मेशन चाहिए तो हम उसमें वेरियस टाइप ऑफ मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हैं। कोई सपोज कोई दूसरा जो आरएसआई इंडिकेटर वो हम यूज कर सकते हैं। ऐसे हम उसमें कई स्कैनर भी अवेलेबल है, उसके अगेंस्ट में हम यूज कर सकते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं मूविंग एवरेज का और हमें रिजल्ट चाहिए 20 ईएमए के ऊपर हमें है तो हमें बुलिश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक का प्राइस भी देखेंगे 15 मिनट में और जो ऑप्शन का प्राइस है उसको भी देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में। और हम उसमें दोनों ही चार्ट में हम 20 EMA का जो लाइन है वो प्लॉट करेंगे और उसमें हम देखेंगे अगर स्टॉक का प्राइस भी 20 EMA के ऊपर है तो और उसमें मोमेंटम है और सेम उसके कॉल में भी जो प्राइस है वो 20 EMA के ऊपर है तो हम उसको बुलिश मानेंगे। और उसके को रिलेशन में हम देखेंगे कि उसका पुट, अगर उसका पुट भी बेरिश है तो हम इसको एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक मान सकते हैं। सेम अगर हम बात करें बेरिश व्यू के बारे में तो जब भी हमें बेरिश साइड हमें ऐसे व्यू देखे तो अगर जो 20 EMA के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है स्टॉक और सेम उसका कॉल भी बेरिश है और उसका पुट अगेंस्ट 20 EMA के ऊपर जा रहा है यानी कि वो पुट बुलिश है, तो इसे हम एक अच्छा बेरिश ट्रेंड मान सकते हैं। तो जब भी हम कोई ऑप्शन में ट्रेड करें तो ये सब हमें पैरामीटर देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में मोमेंटम नहीं है तो फिर उसमें जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे थीटा डीके होता जाएगा। और अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो उसमें तो मोमेंटम होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बगैर मोमेंटम के आप कुछ नहीं कर पाते और थीटा डीके का आपको लॉस करना पड़ सकता है। तो ऐसे हम जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा उसमें से मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइज।